वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। यासीन मलिक अपने गुनाहों की सजा मांग रहा है और एनआईए कोर्ट में उसने अब से कुछ दिन पहले अपने गुनाहों को कबूल भी कर लिया। लेकिन इन सब में यासीन मलिक के हमदर्द जगह जगह दुनिया में बैठकर इस मुद्दे को उछालने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि एक बार फिर इसे लेकर चर्चा हुई और इस बार ये चर्चा हुई ब्रिटेन की संसद में। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय मंत्री तारिक अहमद ने संसद में बताया कि ब्रिटिश सरकार कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के ट्रायल पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। हालांकि अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक पर भारतीय कानून के तहत आरोप लगाए गए थे और इसलिए ये एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मंत्री तारिक अहमद कई मुद्दों पर ब्रिटेन की संसद में जवाब दे रहे थे। रही बात यासीन मलिक की, तो इस मुद्दे को उछालने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान मूल के लिबरल डेमोक्रेटिक सदस्य कुर्बान हुसैन थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उछाला और ब्रिटेन सरकार से पूछा कि वो इस मुद्दे को कैसे देख रही हैं। हुसैन ने कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर भी सवाल पूछा था। इस बीच विदेश कार्यालय में दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल के प्रभारी मंत्री तारिक अहमद ने कहा, यासीन मलिक के केस में हम ट्रायल की बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यासीन पर भारतीय कानून के तहत आरोप लगाया गया है, इसलिए हम सीधे भारत की स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम सभी देशों से अपील करते हैं कि वो हिरासत में बंद किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहारिक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का हमेशा सम्मान करें और बरकरार रखें। ब्रिटेन की संसद में कुर्बान हुसैन ने दावा किया था कि कश्मीरियों को संदेह है कि मलिक की जिंदगी खतरे में है। हालांकि ये बात आतंकी यासीन मलिक के हमदर्दों को समझनी चाहिए कि यासीन मलिक को पुलिस हिरासत में कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और अब तो आतंकी यासीन मलिक खुद अपने गुनाहों के लिए सजा मांग रहा है, वो मौत मांग रहा है। यही कारण है कि NIA कोर्ट में उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और उसके बाद आगे की कार्रवाई अब जारी है। लेकिन ये कुछ हमदर्दों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी रह रहकर इस मुद्दे को जगह जगह से उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक अन्य भारतीय मूल के सदस्य रामी रेंजर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले को उठाया और कहा कि हाल ही में पेशावर में 2 सिख व्यापारियों की उनके धर्म के कारण हत्या कर दी गई। रेंजर ने सवाल पूछा कि कश्मीर में आतंकियों को कौन हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और कौन उन्हें जन्नत में तबाही मचाने के लिए उकसा रहा है। वहीं इसके जवाब में मंत्री ने ब्रिटेन सरकार के बातचीत के जरिए समाधान के रुख को दोहरा दिया। बात साफ थी, पाकिस्तान मूल के एक सदस्य ने इस पूरे मामले को उछालने की कोशिश की और ब्रिटेन की संसद में उसे उछालकर बड़ा बनाने की कोशिश की। तो वहीं भारतीय मूल के सदस्य की तरफ से जब एक सवाल पूछ लिया गया तो उस पर एक चुप्पी देखने को मिली। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर और खास तौर पर मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर ये कह दिया कि दोनों को बात करने की जरूरत है। बता दें, इससे पहले यासीन मलिक के मामले में दिल्ली की NIA कोर्ट में खुद यासीन अपना गुनाह कबूल कर चुका है। उसने माना था कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहा है। सबसे कुख्यात आतंकी यासीन पर कई धाराएं लगी हैं। यासीन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कई धाराएं लगी हैं। धारा 16 यानी आतंकवादी गतिविधि करना, धारा 17 यानी आतंक के खिलाफ पैसे जुटाना, धारा 18 यानी आतंकी वारदात की साजिश रचने और धारा 20 यानी आतंकी संगठन का सदस्य होने के आरोप यासीन मलिक पर लगे हैं। इसके अलावा उस पर IPC की धारा 124A यानी देशद्रोह और 120B यानी आपराधिक साजिश के भी आरोप हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक अब अपने गुनाहों की सजा मांग रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्यों यासीन मलिक या फिर आतंकवाद के हमदर्दों को ये चुभ रहा है। यासीन मलिक को सजा होकर रहेगी और अब वो दिन दूर नहीं जब उसे सजा सुनाई भी जाएगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।